तो आज इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ टाटा नेक्सॉन ईवी के फेसलिफ्ट के बारे में। तो फाइनली टाटा मोटर्स की तरफ से ये जो नेक्सॉन की ईवी है ना वो लॉन्च हो चुकी है ऑफिशियली। तो लॉन्च होने से पहले मुझे लगा था कि जो आपकी जो नॉर्मल नेक्सॉन पेट्रोल है ना उसी को थोड़ा बहुत ईवी वाला कैरेक्टर लेकर लाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बार ना आपको बिल्कुल ही अलग चीज़ें मिल जाती है इस गाड़ी के अंदर। आपको इसमें कुछ इस टाइप के फीचर्स मिलते हैं जो कि आपको कुछ लग्जरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी नहीं मिलते, और साथ में इसके जो स्पेसिफिकेशन है ना वो भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुके हैं अगर आप कंपेयर करती हो टू दी करेंट नेक्सॉन। तो आज इस वीडियो के अंदर सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और साथ में इसकी प्राइसिंग के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, तो ज़रूर से आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं शुरुआत करना चाहूँगा इस गाड़ी के वेरिएंट से। तो इसमें आपको टोटली ऐसे 3 वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले जो आपको वेरिएंट है दैट इज द एम्पावर्ड, दूसरा आपका वेरिएंट है क्रिएटिव, और तीसरा जो आपको वेरिएंट है दैट इज द फियरलेस। तो इसके अंदर भी आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे, सनरूफ वगैरह मिलेगा, और इन तीनों वेरिएंट्स के अंदर आपको 2 टाइप्स मिलते हैं। सबसे पहले आपका लॉन्ग रेंज मॉडल और दूसरा है आपका मीडियम रेंज मॉडल। तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी चलिए फोकस करते हैं इसके लुक्स के ऊपर। सो इन टर्म्स ऑफ लुक्स दोनों एक्सटीरियर और इंटीरियर में आपको बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिलता है अगर आप इसको कंपेयर करते हो टू दी पेट्रोल नेक्सॉन। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ एक्सटीरियर की, सो इन टर्म्स ऑफ एक्सटीरियर सबसे पहले आपको ये जो फ्रंट ग्रिल है ना वो काफी अलग मिलेगी। बॉडी कलर्ड आपको ग्रिल मिलती है जो कि काफी रिजेंबल करती है टू दी टाटा कर्व, और साथ में आपको बड़ी सी एलईडी स्ट्रिप मिलती है एज डी DRL। और ये ना बिल्कुल ऐसे नॉर्मल वाले लाइट्स नहीं है, ये एक्चुअल में स्मार्ट लाइट्स है। सीक्वेंशियल आपको इसमें लाइटिंग मिलती है, और इसमें ना आपको पूरी ऐसे एनिमेशन वगैरह देखने को मिलेगी जैसे कि आप वीडियो में देख ही सकते हो। जैसे कि अगर आप इस गाड़ी को चार्ज करते हो तो चार्जिंग वाला एनिमेशन शो करेगा, अगर आप इसको स्टार्ट करते हो ना तब भी ये अलग सा एनिमेशन शो करता है। और ये जो फीचर है ना वो आपको बस लग्जरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर देखने को मिल जाता है, जो कि मुझे यार काफी ज्यादा सही लगा। मतलब यार कम प्राइस में अगर आपको ये चीज चाहिए ना तो वो बस टाटा ही प्रोवाइड कर सकती है। साथ में आपको जो है अपडेटेड बम्पर भी देखने को मिल जाता है। तो इसका जो हेडलाइट है ना उसके नीचे आपको ट्रायंगुलर कुछ ऐसे शेप मिलता है, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे वेंट्स मिलेंगे, नीचे की साइड में भी आपको वेंट्स मिलेंगे। तो ओवरऑल एरोडायनेमिक्स है गाड़ी के, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाते। तो ये एक चीज़ है जो कि मैंने नोटिस की। बाकी आपको फ्रंट में ज़्यादा कोई ऐसा फ़र्क देखने को नहीं मिलता। साइड डिज़ाइन के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं है, इट इज़ अ सिमिलर डिज़ाइन। बस आपको ईवी की बैजिंग देखने को मिलेगी साइड में। पीछे जो डिज़ाइन है ना वहाँ पर भी काइंड ऑफ कोई डिफरेंस नहीं है। बस आपको जो टेल लैम्प्स है ना इस बार सीक्वेंशियल एनिमेशन वाले टेल लैम्प्स मिलेंगे, जैसे कि आपको सामने की साइड में DRLs मिले थे। बाकी बम्पर्स के हिसाब से, शेप के हिसाब से कोई डिफरेंस नहीं है। सो इट इज़ अ वेरी सिमिलर कार एज दी टाटा नेक्सॉन का पेट्रोल वर्जन, लेकिन थोड़े बहुत बिट्स ना इसमें इंप्रूव किए गए हैं। इंटीरियर के बारे में बात करो तो यहाँ पर भी थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे कि अगर आप ओवरऑल डिज़ाइन लैंग्वेज देखेंगे इट इज़ वेरी सिमिलर। कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपको स्लाइटली डिफरेंस देखने को मिलेगा, लेकिन जो मेन डिफरेंस है वो है स्क्रीन्स में। दोनों आपको जो यहाँ पर स्क्रीन्स मिलते हैं जैसे कि इंफोटेनमेंट सिस्टम एज वेल एज MID काफी बड़ा सा आपको देखने को मिल जाता है। जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है ना इट इज अ JBL का इंफोटेनमेंट सिस्टम, और इसकी जो स्क्रीन साइज है ना दैट इज अराउंड 12.3 इंचेस, जो कि यार आपके नॉर्मल पेट्रोल वाले से काफी ज्यादा बड़ा फील होता है। साथ में आपको ये जो MID मिलता है ना ये भी आपको 10.2 इंचेस का देखने को मिल जाता है। तो बड़े बड़े स्क्रीन इन लोगों ने ऐसे डाल दिए अंदर की तरफ, तो आपको एक बढ़िया रिच एंड फ्यूचरिस्टिक एक्सपीरियंस मिलेगा जब आप इसके इंटीरियर को देखेंगे तो। और साथ में इसमें आपको UI जो है जैसे कि जो यूजर एक्सपीरियंस वगैरह है ना वो भी काफी बढ़िया से देखने को मिल जाता है। और ये जो स्पेसिफिक UI है ना वो आपको बस टाटा मोटर्स के EVs के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। अभी अगर मैं बात करूँ इसकी फीचर के बारे में, सो इन टर्म्स ऑफ फीचर्स भी बहुत ज्यादा ऐसे इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल जाते हैं। तो कुछ आपको नए फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि देखो ये आपको बड़े बड़े स्क्रीन मिलेंगे। जो नेविगेशन सिस्टम है ना वो MID के अंदर ही एम्बेड किया जाएगा, जैसे कि आपको नेक्सॉन के पेट्रोल के अंदर देखने को मिल जाता है, और देखने के हिसाब से यार काफी बढ़िया भी लगता है। और साथ में ये जो सारे नॉर्मल फीचर्स आपको नेक्सॉन पेट्रोल के अंदर मिलते थे, कुछ फीचर्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले आपको मिलता है मल्टी मोड रीजन, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, स्मार्ट वॉच कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, एयर प्यूरिफायर, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, क्रूज कंट्रोल, वायरलेस फोन चार्जर, और आपका 360 डिग्री वाला पार्किंग कैमरा, और साथ में जो क्लाइमेट कंट्रोल AC है विद ऑल न्यू कंट्रोल्स। ये सारे जो ऐसे अन्य फीचर्स है ना वो आपको देखने को मिल जाते हैं इस गाड़ी के अंदर। सो इन टर्म्स ऑफ फीचर्स कोई कमी नहीं है। वैसे मैं एडास का जो लेवल 1 ऐसे फीचर है ना वो एक्सपेक्ट कर रहा था, बट द थिंग इज वो कोई बहुत ही ज्यादा यूजफुल फीचर नहीं है फॉर द इंडियन रोड्स। बट या जो फीचर आपको इस सेगमेंट में मिल रहा है ना वो मेरे हिसाब से मोर देन इनफ है। तो यहाँ पर मैंने आपको फीचर्स एंड लुक्स के बारे में बता दिया। अभी चले इलेक्ट्रिक वाली चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि बैटरी कैपेसिटी।
जैसे कि हमने बताया कि इसमें ना आपको 2 टाइप वाले मॉडल्स मिलते हैं। सबसे पहले आपको लॉन्ग रेंज वाला मॉडल मिलता है, दूसरा आपको मिड रेंज वाला मॉडल मिलता है। तो लॉन्ग रेंज वाला मॉडल है उसके अंदर आपको लगभग 40.5 किलोवाट आवर की बैटरी कैपेसिटी देखने को मिलेगी, और आपका जो मिड रेंज वाला मॉडल है उसके अंदर आपको 30 किलोवाट आवर की जो बैटरी है वो देखने को मिलेगी। रेंज की बार में बात करूं तो आपका जो लॉन्ग रेंज मॉडल है ना उसके अंदर आपको लगभग 465 किलोमीटर की क्लेम रेंज देखने को मिल जाती है, और आपका जो मिड रेंज वाला मॉडल है उसके अंदर आपको लगभग 325 किलोमीटर की सर्टिफाइड रेंज देखने को मिलेगी। ऑब्वियसली ये जो रेंज होगी ना वो आपको रियल लाइफ में नहीं मिलने वाला, रियल लाइफ में काफ़ी फ़र्क होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूँ चार्जिंग के बारे में, तो चार्जिंग के हिसाब से भी यार कुछ कूल फीचर्स आपको मिलते हैं। तो देखो 3 चार्जिंग ऑप्शन आपको मिलेंगे। सबसे पहले आपको 7.2 किलोवाट का जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है वो देखने को मिलेगा, जो कि इस गाड़ी को लगभग 0 to 80% ना बस 1 घंटे के अंदर ऐसे चार्ज कर सकती है। सो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग। साथ में आपको 3.2 किलोवाट वाला जो नॉर्मल होम चार्जर है ना वो भी देखने को मिलेगा बाय डिफॉल्ट विथ एवरी कार। तो ये आपकी गाड़ी को लगभग ऐसे 10 घंटे में चार्ज कर देगा। और साथ में दोस्तों तीसरा भी आपको चार्जिंग ऑप्शन देखने को मिल जाता है, दैट इज द व्हीकल टू व्हीकल एंड व्हीकल टू लोड चार्जिंग फैसिलिटी। तो व्हीकल टू व्हीकल का मतलब है कि आप एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी को चार्ज कर सकते हो, और दूसरा आपको व्हीकल टू लोड मिलता है, यानी कि अगर आपके घर में कोई इलेक्ट्रिक होम अप्लायंस है उसके द्वारा ना आप अपनी गाड़ी को चार्ज कर सकते हो। तो ये भी काफी बढ़िया सा ऑप्शन इन लोगों ने दे दिया, लेकिन इसको अगर आपको यूज करना है तो सेपरेटली आपको केबल खरीदना पड़ेगा, जिसकी कॉस्ट के बारे में मुझे मालूम नहीं है। सो या चार्जिंग के हिसाब से थोड़ा सा इन लोगों ने इनोवेशन कर लिया है। अभी मोटर के बारे में बात कर लेते हैं। तो मोटर दोस्तों इस बार आपको जनरेशन 2 वाला देखने को मिलेगा, एंड इट इज़ अ ऑल न्यू मोटर। बहुत ज़्यादा आपको नई नई टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है इसके अंदर, जैसे कि लिक्विड पंप वाला कुछ ऐसे चीज़ दे दिया इन लोगों ने। ऑनेस्टली मुझे इसके बारे में ज़्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन ये जो ओवरऑल एफिशिएंसी है ना मोटर की उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएगा कंपेयर टू दी करंट नेक्सॉन। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। और साथ में इसमें जो आपको कंप्रेसर मिलता है एसी का वो भी काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है। तो रेंज आपको इस बार काफ़ी बढ़िया मिलेगी अगर आप इसमें एसी ऑन करके भी चलाएंगे तो मोटर पर अगर हम वापस आते हैं तो इस मोटर के अंदर ना आपको जो ऑन व्हील पावर मिलती है दैट इज अराउंड 106.4 किलोवाट का पीक पावर, और साथ में आपको 2500 Nm का जो पीक टॉर्क है वो देखने को मिल जाता है ऑन दी व्हील्स। वैसे ये मैंने आपको जो पावर एंड टॉर्क है ना वो ऑन द व्हील्स ऐसे बता दिया, लेकिन एक्चुअल पावर एंड टॉर्क के बारे में बात करूं तो आपका जो लॉन्ग रेंज वाला मॉडल है उसके अंदर आपको 145 HP का पावर एंड 215 Nm का टॉर्क देखने को मिलेगा, और आपका जो मिड रेंज वाला मॉडल है उसके अंदर आपको 129 HP का पावर और 215 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है। अब इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जो टॉप स्पीड है ना वो आपको मिलती है अराउंड 150 किलोमीटर पर आवर की, विच इज क्वाइट फास्ट, और साथ में 0 to 100 की जो स्पीड है ना ये बस 8.9 सेकेंड में अचीव कर सकती है, विच इज़ वेरी फास्टर। सो या परफॉर्मेंस के हिसाब से कोई कमी नहीं है, आपकी जो टिपिकल पेट्रोल वाली नेक्सॉन है ना उससे 1000 गुना ये बेहतर है। इसके अलावा दोस्तों आपको इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग मिलेगा, और इसकी जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी है कंपेयर टू दी ओल्डर वर्जन। तो ये भी बढ़िया चीज़ है, इसकी वजह से आपको बढ़िया रेंज भी मिलेगी, और साथ में इसमें आपको पैडल शिफ्टर्स भी मिल जाते हैं, जिसकी वजह से एक अलग सा एक्सपीरियंस मिलेगा जब आप इस ईवी को चलाएंगे। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे जो छोटे मोटे इंप्रूवमेंट्स है ना वो किए गए हैं, और साथ में सेफ्टी के अंदर भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। सारे जो सेफ्टी फीचर्स है वो भी दिए गए हैं। 360 डिग्री वाला आपको पार्किंग कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट मिरर, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाती है, जिसकी वजह से सेफ्टी के हिसाब से। तो अभी चलिए बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग के बारे में। सो प्राइसिंग के बारे में देखो इन लोगों ने कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि प्राइसिंग ये रिवील करने वाले ऑन दी 14th सितंबर। लेकिन अगर मैं बात करूँ एक्सपेक्टेड प्राइस के बारे में जो कि मुझे पता लगी है, सो इसकी जो एक्सपेक्टेड प्राइस है दैट इज अराउंड 16 लाख रुपीज एक शोरूम फॉर दी बेस वेरिएंट, और इसका जो टॉप वेरिएंट है उसकी प्राइस आपको देखने को मिल सकती है अराउंड 21 लाख रुपीज एक शोरूम। वैसे चाहे तो आप इस गाड़ी को बुक कर सकते हो, सितंबर 9 से इसकी जो बुकिंग है वो शुरू हो जाएगी फॉर द प्राइस ऑफ 21,000 रुपीज़। तो इंटरेस्टेड हो तो आप बुक कर सकते हो। बाकी इसकी जो रिव्यूज़ वगैरह है ना वो भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। सो या दिस वाज ऑल अबाउट द ऑल न्यू टाटा नेक्सॉन ईवी। तो मुझे ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा सही लगी, मतलब बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट इन लोगों ने किए हैं अगर आप इसको कंपेयर करते हो पुराने नेक्सॉन ईवी के साथ, और साथ में लुक्स के हिसाब से, ओवरऑल इंटीरियर के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा काम किया है। तो ज़रूर से आप मुझे बताना कि ये ईवी आपको कैसी लगी, एंड इसी के साथ चले मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर।